हेलो दोस्तों। आप लोगों को मालूम है कि हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग हुई और हम लोग अपने ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे। दोस्तों, हम लोग अभी गोवा आए हुए हैं। मैंने अपनी वाइफ को यही सरप्राइज़ दिया था क्योंकि हम लोगों को ये था कि हम लोग कहाँ जाएं। तो अभी सबसे जल्दी में जो डेस्टिनेशन प्लान हो सकती उसके लिए हम गोवा आए थे। हम लोग बागा बीच के सामने ग्रैंड हयात रॉनिल में रुके हुए थे और ये काफ़ी सुंदर रिजॉर्ट है और हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुँच गए। ब्रेकफास्ट करने के लिए मेरा तो प्लान था कि मुझे खाना जाके है, जो भी चीज़ें अच्छी हैं सारी ट्राई करनी है। लेकिन मैडम को सबसे पहली चीज़ क्या है कि ब्लॉगिंग के लिए क्या होता है कि आपको हर चीज़ का ब्लॉग बनाना है, तो आपको हर चीज़ रिकॉर्ड करनी है। तो मैम उस चीज़ में लगी हुई थी और मैं अपने ब्रेकफास्ट में चालू हो चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट और इंडियन साउथ इंडियन सारा था, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ एक चीज़ पे था, पूड़ी और सब्जी। लेकिन हाँ, हमने पुडिंग और काफ़ी सारी चीज़ें अलग भी ट्राई की, लेकिन हमारा जो मेन फोकस था वो इंडियन फूड पे था। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे स्विमिंग पूल के पास से होते हुए अपने एरिया में, जहाँ पे हमें रिसेप्शन पे ये पता करना था कि हमारा जो स्पा है उसका प्राइस क्या है, उसमें कौन सा टाइप है और साथ में उसमें कौन से में स्लॉट अवेलेबल है। तो वहाँ से हम लोगों ने जानकारी ली और उसके बाद हम लोग निकल चुके कि हमें स्पा कराने के लिए कंफर्म हो गया था कि हमें एक टाइम स्लॉट मिल चुका था। लेकिन ये रास्ता इतना अच्छा था कि हम लोग वहाँ पर सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हुए पहुँच रहे थे। स्पा रूम जो था हमारे जिम के नीचे था, तो हम लोग दोनों लोग एक साथ पहुँचे। पहले ये डिसाइड हुआ था कि सिर्फ मैडम स्पा लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों लोग लेंगे। तो हम लोग वहाँ के लिए निकल चुके। अब स्पा में पहुँचते यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा था। उन्होंने सबसे पहले हमें बैठाला और उसके बाद उन्होंने वेलकम ड्रिंक हमें ऑफ़र की। अब सबसे बड़ी कठिन चीज़ क्या होती है कि आप स्पा लेना कौन सा चाहते हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। अब जैसे यहाँ पे ऑयल कौन सा होगा, क्लोव ऑयल होगा, जिंजर गार्लिक होगा, ये कई सारी चीज़ें होती हैं। हम लोगों ने तो ये खाने में सुना था, लेकिन ये एरोमा आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है ये भी चीज़ इसमें बताई गई। तो हम लोगों ने सारी जानकारी लेने के बाद हम लोग अपने स्पा रूम में पहुँचे, जहाँ का एम्बियंस काफ़ी सुंदर था। वहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइट थी, काफ़ी अच्छा एरोमा था, साउंड अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने स्पा लिया। स्पा लेने से पहले तक की ये रिकॉर्डिंग आप देख पाएंगे। उसके बाद हम लोग स्पा लेने लगे और स्पा देने के लिए वहाँ पर जो पर्सन मौजूद थे वो लोग मिज़ोरम के थे। काफ़ी खुशनुमा लोग थे और काफ़ी अच्छे नेचर में थे। वो लोग यहाँ पर काफ़ी सालों से काम कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों का जब हो गया तो हम लोगों ने शॉवर लिया। शॉवर लेने के बाद वही बात है कि हर चीज़ को रिकॉर्ड करना होता है, तो वो रिकॉर्ड हो रहा था। मुझसे भी कहा गया कि आ जाइए जल्दी से क्लिप में, लेकिन मैं फिर से भाग गया क्योंकि मैं इन चीज़ों में बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोल तो अच्छा लेता हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों में कॉन्शियस बहुत जल्दी हो जाता हूँ। फिर हम लोगों ने बिल पे किया। काफ़ी लोग आ गए थे जो इंक्वायरी मांग रहे थे। उसके बाद टाइम था पूल का, क्योंकि अब स्पा के बाद नहाना था। तो हम लोग सोचा कि पहले पूल में इंजॉय कर लें, पूल के बाद ड्रेस चेंज करिए। ड्रेस चेंज करके वो लोग इंजॉय करने आ गए। अब मेरा काम क्या था, वही फिर से फ़ोटो सेशन, कि फ़ोटो सेशन हो जाए, अच्छी सी कुछ फ़ोटोज़ आ जाएँ और वहाँ पे वीडियोज़ आ जाएँ। तो मेरा काम था कैमरे को लेकर इस तरीके से रिकॉर्डिंग करना और आप लोगों तक ब्लॉगिंग के लिए जो भी वीडियोज़ हैं वो लाना। वहाँ पे काफ़ी बच्चे थे, काफ़ी लोग थे जो एंजॉय कर रहे थे और मैडम भी अपनी पूरी तरीके से अपनी ड्रेस चेंज करके पूल का मज़ा ले रही थी। अब ज़रूरत थी कि शाम का नाश्ता हो जाए, तो हम लोगों ने पाव भाजी ली। हम लोगों ने प्लान किया था कि आज हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से रेडी होकर एक डेट नाइट पे जाएंगे। तो डिसाइड हुआ कि कौन से कपड़े पहने जाएं। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि कौन से कपड़े पहने जाने चाहिए। हालांकि कपड़े पहनने से पहले ज़रूरी था कि ये देखना कि हम लोग मैचिंग के कपड़े पहन रहे हैं या कैसे। आखिरी में हम लोगों ने टॉस किया और ये चीज़ पता करी क्या करना है। इसी बीच में मैडम को बॉल खेलनी थी, तो उनका बचपना तो गया नहीं है कि वो क्या ना करें। तो मैडम को सब लोग देख रहे थे कि कितनी सारी चूड़ियाँ पहनकर और मिनी स्कर्ट पहन के वो गोवा में अपने पूल के मज़े ले रही हैं। अब क्या होता है, कुछ लोगों को क्या होता है कि दोनों चीज़ें मिक्स करनी होती, संस्कार भी और अपना फ्रैंकनेस भी। अब हम लोग तैयार हो चुके आ चुके थे डेट नाइट के लिए। अब सबसे बड़ी बात थी कि हम दोनों लोगों को अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करना और साथ में अच्छे फ़ोटोज़ लेना। क्या आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हम लोगों ने ये बिना किसी तीसरे की मदद के किया? अब इस दौरान हम लोग अपने रिसेप्शन के पास वाले एरिया में बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। लोग वहाँ से आते जाते आ रहे थे, लेकिन हम लोग अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। आप लोग बताइएगा कि हमारी ड्रेस
और चीज़ें कैसी हैं। दोस्तों डेजी 0209 करके मैडम का इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ पे उन्हें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। इसके बाद हम लोग आ चुके थे टीटोज़ लेन में। ये बागा बीच की सबसे हैपनिंग लेन है, जहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर पब हैं, डेस्क हैं, काफ़ी सारी बियर दुकानें हैं, स्पा की दुकानें हैं। और हम लोग यहाँ पर एक डेस्क में गए जो टीटोज़ बोला जाता है, और वहाँ पे हम लोग एंजॉय करने के बाद रात में काफ़ी देर में वापस आए। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।